कोई एक चीज गिनवा दो, बहुत सारी चीज अगर अच्छी है तो कुछ तो अच्छा एक गिनवा दो। सबसे पहले तो उन्होंने देश से खत्म कर दिया देश से, ऐसा बोल रहे हो? बढ़िया लगते हैं वैसे, नंबर 1 आदमी है। जरा थोड़ा एक्सपीरियंस वाला आदमी, हम तो उन्हें नमस्कार ही करना जाएंगे। मोदी जी जिंदाबाद। पैकिंग शुरू, जाने की तैयारी। सबसे पहले मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख। रात को खाना खाया तो था और मेरे को ये था कि मैं फिर से खाना खा लेती हूँ, लेकिन सुबह आयुष के साथ बातें करने में इतनी बिजी होगी कि मुझे याद ही नहीं रहा। फिर उसके बाद खाना खाना, अभी बहुत तेज भूख लग गई। यू नो ना दोस्तों की योग कर करके बहुत भूख लगती है। आज इतनी सारी एक्सरसाइज की मैंने, इतनी सारी एक्सरसाइज की कि अब मैं थक चुकी हूँ। समझा रहे कैंटीन यार, मेरे को ना स्वेलिंग सी लग रही है अपने फेस, यहाँ पर कुछ स्वेलिंग सी आ रही है क्या मेरे? कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। तुम गलत फहमी के शिकार हो रही हो। महिमा बहुत खूबसूरत है, साथ ही साथ महिमा बहुत कर्मठ है, इतना काम करती है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं हर दिन महिमा को देखकर इंस्पायर होती हूँ, सीखती हूँ। और क्या ही बताऊँ, शब्द कम पड़ गए महिमा तुम्हारे लिए। फालतू टॉन्ट मत करो, ठीक है? महिमा, आपको मैं कुछ बोल सकती हूँ? आपको ऐसा लग रहा है? महिमा, तुम 7 दिन के लिए जा रही हो, तुम्हें बहुत पागल ही तो बिल्कुल ओवर एक्टिंग लग रही है। बाय गाइस, बाय बाय, थैंक्स। मोहित जो मेरे साथ जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग निकल गए उत्तराखंड के लिए। मैं सो गई थी, लेकिन हम हरिद्वार पहुंचने वाली थी तो मुझे याद आया कि व्लॉग शूट करना, तो मैं भूल गई। और यहाँ पर आपको होने वाले हैं भोले बाबा के दर्शन। देवों के देव महादेव भोलेनाथ। भोलेनाथ हमेशा अपने श्रद्धालुओं पर कृपा बरसाते, अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं। आगे जयकारा लगाने के बाद हम आगे बढ़ गए और जंगल शुरू हो गए। बहुत सुंदर नज़ारा था, पेड़ दिखाई दे रहे थे, आड़े टेढ़े रास्ते वैसे ही। अच्छा, धूप बहुत ज़्यादा थी और हमें कमरा चाहिए था, तो ये हमें गलती से हम यहाँ पर आ गए और ये होटल नहीं था। नरसिंहपुर में बहुत मुश्किल से हमें होटल मिला है, होम स्टे एट लास्ट मिला, बड़ी मुश्किल से, वो भी ठीक नहीं था, बट फिर भी। तो हम यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ना होटल नहीं है जहाँ पर हम लोग थे, ये यहाँ पर ना होम स्टे है, एक ऊपर एक नीचे है और ऐसे स्लाइडिंग डोर है ये। हाय, ताज़ी हवा आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगी। यहाँ बैठ भी सकते हैं, यहाँ बैठ भी सकते हैं। दिस इज गुड। इतना भी खास नहीं था होम स्टे, मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सही नहीं लगी। गर्मी लग रही थी, उस पर कोई प्रबंध वैसा नहीं था, सिर्फ एक पंखा था, टेबल फैन, फिर भी गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा और भूख लगी। उसके बाद हम नीचे आ गए कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, लेकिन मार्केट भी इतनी सही नहीं थी दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, इस टाइप की मार्केट, आपको ऐसे अपना गुजारा करना पड़ेगा। अपने रात में चावल मैंने ऑर्डर किया, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, बड़ी मुश्किल से खाया गया। उत्तराखंड में खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मैं 2-4 दिन से जब से खाना खा रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है। अच्छा, ये वीडियो तब की आप देख रहे हैं जब हम लोग प्रॉपर पूरा प्रोग्राम शूट करके आ गए थे। उसके बाद हम शाम को एक गाँव की तरफ जा रहे थे कि चलो वहाँ पर जाके गाँव के लोगों से बात कर लेते हैं। ये गाँव के लोग भी मिल गए हमें बात करने के लिए। शो का नाम था भारत के मन की बात, लेकिन एक ही दिन के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जल गई। हालांकि आज चौथे दिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब तक मेरी स्किन पूरी तरह से जल चुकी है। पहाड़ी से पत्थर गिरने का डर है। जरूर जरूर जीतेंगे एकदम। वीडियो है आम डंडा की। रामनगर यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, जिससे मिलने के लिए आए थे अनिल बलूनी से। और यहाँ पर भाई पूरा दिन हम लोग जो ट्रैवल किया है हम लोगों ने, इधर से उधर हम गए हैं, बहुत ज्यादा मुझे टैनिंग हो गई थी। तो मेरा सवाल ये था आपसे कि आप लोग मुझे बताइए कि आखिर जो आपको सामने स्किन इस वक्त नजर आ रही है, कैसे इसका उपाय मैं करूँ, कैसे इसका इलाज करूँ? मेरी स्किन तो पूरी जल गई है धूप में, आपको कुछ पता तो बताइए। नहीं, शक्ल अच्छी है और मेरे दोस्तों को मेरी शक्ल वैसी थी। एक पिज़्ज़ा की शॉप मिल गई, सोचा पिज़्ज़ा ही खा लेते हैं यार, भूख लग रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ असली भूतिया शक्ल। ये है फ्रॉम टॉप टू टो। कौन सा पिज़्ज़ा बना रहे हो? पनीर। माइक्रोवेव में बन जाता है ना पिज़्ज़ा? मैं भी बनाती हूँ अपने घर में, ब्रेड के ऊपर प्याज डाला, ये सब। हाँ हाँ, बनता है, ब्रेड के ऊपर बन जाता है। तो ये देखिए गांव है भाई, और गांव में ऐसा ही आपको मिलता है। और आखिरकार उस होम स्टे के बाद हमें एक रूम ढंग का मिल गया कॉर्बेट किंगडम में। मेरे ख्याल में हम ठहरे थे, उस होटल का नाम यही था। ठीक था, इतना भी कह नहीं सकते बहुत अच्छा, बट बहुत बुरा भी नहीं था। दैट वाज गुड। आप रह सकते हैं वहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो।
एक तरफ आम के पेड़ आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ है लीची के पेड़। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाले जंगल है, लेकिन पतझड़ का मौसम है और ये पत्ते इनके झड़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर आते ही दूसरे दिन मेरे को हो गया जुकाम, इतना तगड़ा जुकाम कि कई दिनों तक गया नहीं। हालांकि अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस व्लॉग का, आज 4th डे मुझे यहाँ पर, तो अब मेरा जुकाम फिलहाल ठीक हो चुका है, यानी कि आपको मेरी आवाज में बदलाव नजर आ जाएगा। घने जंगल थे, खूबसूरत नजारा था, दोनों तरफ काफी लंबा ये जंगल है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना ही होगा, प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर आए हैं और कई बड़ी हस्तियां यहाँ पर आती है। आपने कई बार चीता, तेंदुआ को भी देखा होगा यहाँ पर आते हुए, सड़क पे आ जाते हैं और उसके बाद लोग वीडियो बनाते हैं। तो यही वो जगह है। आगे मिला मुझे शिकंजी वाला भैया। तो यहाँ पर मैं आपको बातें सुना नहीं रही हूँ हम लोगों की, एक्चुअली हमने शूट किया थोड़ा सा, यहीं से हमने इंट्रो शूट की थी और उसके बाद मैंने इस लड़के से पूछा यहाँ पर शिकंजी कितनी के दे रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, कैसे चल रहा है काम वाम। और उसके बाद मैंने पूछा कि आप देश की पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हो, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हो। तो भाई ये बंदा था प्रधानमंत्री मोदी का तगड़ा ही फैन। मैंने से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी की क्या क्वालिटी आपको बढ़िया लगती है, तो बोलता है कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी अच्छी लगती है, वो बहुत ईमानदार है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये देश के प्रधानमंत्री ईमानदार है, या अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी पसंद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको उनकी कौन सी क्वालिटी पसंद है। फिलहाल मुझे उसकी शिकंजी काफी ज्यादा पसंद आई। एक और बात बताना आपको भूल गई, जैसे मैं अपनी गाड़ी से उतरी मैंने बोला कि भैया हम रिकॉर्ड करने के लिए, इसने फटाक दे के अपना चश्मा निकाला और देखो चश्मा लगा के भाई चमक गया। और चलिए अब यहीं पर इस वीडियो को मैं समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी मैं वीडियो बना नहीं सकती और मेरे पास टाइम भी नहीं एडिट करने का, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आउटडोर में हूँ। अपना सभी आप ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू सो मच। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को राम राम भाई, सारे आने हैं।